हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहारुद्दीन TA। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला है केरल का सबसे खूबसूरत सिटी कोच्चि की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में, जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। चलिए एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है मट्टनचेरी पैलेस। डास पैलेस के नाम से मशहूर मट्टनचेरी पैलेस केरल राज्य की कोच्चि में मट्टनचेरी में स्थित एक पुर्तगाल महल है। मट्टनचेरी पैलेस आप एक संग्रहालय है जिसमें कोच्चि के राज्यों से जुड़ी सामग्री प्रदर्शित की गई है। केरल के आकर्षक इतिहास के बारे में जानने के लिए इस जगह पर ज़रूर विजिट कीजिए। मट्टनचेरी पैलेस की 4 अलग अलग विंग एक केंद्रीय प्रांगण को घिरे हुए हैं, जिसमें एक मंदिर भी है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जू टाउन। यहूदी नगर इस क्षेत्र के सबसे पुराने भागों में से एक है। यहीं पर यहूदी लगभग 700 ईसा पूर्व में भारत में पहली बार बसे थे और ये इजराइल जाने तक यही रहे। ये बाग अपनी वास्तुशिल्प रूप से ठीक आराधनालय के लिए प्रसिद्ध है, जो आज भी कायम है। ये मट्टनचेरी पैलेस और परदेसी आराधनालय के बीच शंकरी गलियों की एक श्रृंखला है। यह एक प्राचीन बाजार है जहाँ दुकान है, जहाँ अनोखी चीज़ बेची जाती है। अगर आप घूमने गए यहाँ पर तो आप 1 से 2 घंटा टाइमिंग बिता सकते हैं। तो अगर कोच्चि घूमने गए तो ज़रूर विजिट कीजिए इस प्लेस को। हमारा थर्ड डेस्टिनेशन है हिल पैलेस। त्रिपुनितुरा में स्थित हिल पैलेस केरल का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है। इसे वर्ष 1865 में बनाया गया था और यह कभी कोचीन की महाराजा का शाही प्रशासनिक कार्यालय और आधिकारिक निवास था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये विशाल महल एक पहाड़ी पर स्थित है और इसमें एक सुंदर बगीचा है। 1865 में निर्मित महल परिसर में पारंपरिक स्थापत्य शैली में 49 इमारत है, जो 54 एकड़ में फैला हुआ है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक, और इसका जो फ़ी है एडल्ट के लिए 30 रुपीज़ और बच्चे के लिए 10 रुपीज़, और आपको कैमरा के लिए 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो कैमरा किया तो आपको 150 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो अगर केरल घूमने गया, मतलब कोच्चि में घूमने गया, तो ज़रूर इस प्लेस को विजिट कीजिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चेराई बीच। चेराई बीच राज्य की सबसे ज़्यादा बोट पाने वाले समुद्र तटों में से एक है। कोच्चि शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोच्चि में बाइपिंग द्वीप और उत्तरी छोर पर इलाका रणनीतिक स्थान इसे समुद्र और बैकवाटर का एक आदर्श विलय बिंदु बनाता है। आसपास की हरियाली और अलग अलग आकार में मौजूद सीप और चीनी मछली पकड़ने वाले जाल समुद्रों की खूबसूरती में चार चांद लगती है। इसकी तटरेखा अकेले ही लगभग 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है और अन्य सभी समुद्र तटों से अलग पहचान बनाते हैं। तो अगर कोच्चि घूमने गए तो ज़रूर इस बीच को विजिट कीजिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप भारत के सबसे बड़े मानव निर्मित द्वीपों में से एक है, जिसका नाम भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के नाम से रखा गया है। ये खूबसूरत द्वीप कोच्चि बंदरगाह और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के बीच विभिन्न संपर्क प्रदान करता है। इसके अलावा ये द्वीप जिले की कुछ वैभव होटल और वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों की घर है। ये एर्नाकुलम जेट्टी और कोच्चि बंदरगाह के बीच है। ये मानव निर्मित द्वीप भारत की दक्षिण नौसेना कमान के मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता है। अगर कोच्चि घूमने आए तो ज़रूर इस प्लेस को विजिट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सुभाष पार्क। सुभाष पार्क के नाम से मशहूर सुभाष चंद्र बोस पार्क केरल के कोच्चि में मेरीन ड्राइव के किनारे में स्थित है। ये पार्क है जिसकी एक तरफ वेम्बनाड झील और कोच्चि हार्बर के शांत बैकवाट और दूसरी तरफ पेड़ों का झाड़ दिखाई देता है। लोगों के लिए आराम करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये पार्क शहर के बीच एक बेहतरीन आरामदेह जगह है।
और टहलने, जॉगिंग करने या बैठकर सूर्यास्त और जहाज़ को चलते हुए देखने के लिए एक शानदार जगह है। इसका जो टाइमिंग है मंडे से लेके फ्राइडे तक दोपहर 3 बजे से रात को 9 बजे तक, और सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कोची वाटर मेट्रो। कोची वाटर मेट्रो एक अभूतपूर्व उद्यम है जो भारत में पहली बार जल मेट्रो प्रणाली की शुरुआत किया गया था। केरल की ग्रेटर कोची क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाली ये एकीकृत नौका परिवहन प्रणाली 10 द्वीप समुदायों को मुख्य भूमि से जोड़ती है, जो 76 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इसमें 38 टर्मिनल है। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो परिवहन बुनियादी ढांचा बनाने के लिए तैयार किया गया था, जो इस क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन में क्रांति लाएगा। इसका जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, और इसका जो फ़ी है सबसे कम 20 रुपीज़, सबसे ज़्यादा 40 रुपीज़। आप यहाँ पर पास भी ले सकते हैं, जो हम वीकली पास 180 रुपीज़ और मंथली पास 600 रुपीज़ और 3 मंथ का 1500 रुपीज़। अगर कुछ घूमने आए तो ज़रूर इस प्लेस को विज़िट कीजिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है भारतीय नौसेना संग्रहालय। केरल की कोची के एर्नाकुलम जिले में आईएनएस द्रोणाचार्य परिसर में स्थित भारतीय नौसेना समुद्री संग्रहालय भारतीय नौसेना की समुद्री अतीत का एक स्तंभ है। यह संग्रहालय देश की समुद्री विरासत पर प्रकाश डालता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को दर्शाता है, प्रमुख समुद्री हस्तियों को श्रद्धांजलि देता है, और भारत में यूरोपीय लोगों की बसने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। कुछ प्रदर्शनियों में वास्को डा गामा की यूरोप से भारत की यात्रा और उसके बाद यहाँ बसने की कहानी भी दिखाया गया है। इसका जो टाइमिंग है मंगलवार से लेकर रविवार तक सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। यह मंडे को बंद रहता है, और इसका जो फ़ी है एडल्ट के लिए 40 रुपीज़ और बच्चों के लिए फ्री है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सांता क्रूज बेसिलिका। सांता क्रूज कैथेड्रल बेसिलिका पोर्ट कोची में स्थित है, और ये भारत में 8 बेसिलिका में से एक है। अपनी गॉथिक शैली की वास्तुकला और पुर्तगाली अंदरूनी हिस्से के लिए प्रसिद्ध है। ये चर्च पुर्तगालियों द्वारा निर्मित दूसरा कैथेड्रल है। ये पोर्ट कोची में के भी जैकब रोड पर स्थित है, और ये खूबसूरत रोमन कैथोलिक चर्च कोची की सुबह की कैथेड्रल चर्च की रूप में कार्य करता है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे ही टाइम बिता सकते हैं। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है पोर्ट कोची। पुर्तगाली या डच उपनिवेशवाद ने हमारे देश की कुछ हिस्से को कैसे प्रभावित किया, इसकी एक झलक पाने के लिए साल भर यहाँ पर हज़ारों पर्यटक आते हैं। यह अनोखी शहर यूरोपीय संरचनाओं से भरा पड़ा हुआ है, और इसका समग्र माहौल आपको औपनिवेशिक शक्तियों की याद दिलाता रहता है, जिन्होंने कभी इस जगह को शासन किया था। तो अगर कोची घूमने आए तो ज़रूर इस प्लेस को विजिट कीजिए। तो दोस्तों, मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।